नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है हिंदी वाले गुरुजी चैनल पर। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाता है, लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि सर हमारा पुलिस की परीक्षा आ रही है, तो कृपया आप कुछ जो वीडियो बचे हैं उनको बना दीजिए। तो उसी क्रम में आज हमारा जो वीडियो है वो अलंकार जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत अर्थालंकार में आज हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। देखिए, हमने अभी उपमा अलंकार पढ़ा था। उपमा अलंकार में हमने क्या पढ़ा था कि जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ क्या होता है, उपमा होता है। और अब हम पढ़ रहे हैं रूपक। रूपक का जैसा कि नाम है रूपक, रूपक का अर्थ होता है रूप दे देना। जहाँ एक वस्तु को दूसरे वस्तु का रूप दे दिया जाए वही क्या होता है, रूपक। अब इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में समझते हैं कि जैसे आपने अपने मित्र से कहा कि अरे ये तो गधे के जैसा है। गधे के जैसा मतलब गधे के जैसा मूर्ख है, तो हो गई उपमा। और आपने कह दिया कि ये मेरा दोस्त गधा है, तो क्या हो गया, आपका रूपक हो गया। अर्थात रूप दे देना। जहाँ उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए वही क्या है, रूपक है। कभी कभी सीधी सीधी लाइन आ जाती है कि जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर रूपक होता है। अर्थात अभेद आरोप पाया जाए वहाँ रूपक होता है। चलिए इस रूपक के बारे में हम थोड़ा सा एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे चरण कमल बंदों हरि राई। चरण कमल बंदों हरि राई, यहाँ देखो आप योजक चिन्ह। देखिए रूपक की ज़्यादातर पहचान हो जाती है इस योजक चिन्ह के आधार पर ही आराम से इसकी पहचान हो जाती है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि हरि के जो पैर हैं वो कमल के समान कोमल हैं। हरिपद कोमल कमल से जब कहा जाएगा तो कहने का मतलब है कि हरि के जो पैर हैं वो कमल के समान कैसे हैं, कोमल हैं। लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है, रूप दिया जा रहा है कि जो हरि के जो चरण हैं वो कमल हैं, कमल रूपी चरणों की, यानी कि सीधे सीधे चरणों को कमल कह दिया गया है। अब जैसे मैंने अभी बताया था कि आपने अपने दोस्त से कहा ये गधे धरा, तो असल में वो गधा नहीं हो गया। बात समझ में आ रहा है। यहाँ तुलना तो की जाती है लेकिन ये वास्तविकता नहीं दर्शाता। अब वास्तविकता कैसे नहीं दर्शाता कि आपका जो मित्र है वो गधा थोड़ा नहीं हो जाएगा। अब जो हरि के पैर हैं जिनकी मैं वंदना कर रहा हूँ, बंदों हरि राई, जिसकी मैं वंदना कर रहा हूँ, किनकी कर रहा हूँ, कमल रूपी चरणों की। कमल रूपी मतलब जो चरण है वो कमल हैं। क्या चरण कमल जैसे ऐसे हो जाएंगे, क्या नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर ये समानता होते हुए भी यहाँ पर वास्तविकता नहीं दर्शाई जा सकती। तो वहाँ क्या होता है, आपका रूपक होता है। चलिए इसके कुछ उदाहरणों को देखते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, जैसे पहला उदाहरण है आपका, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। पहले ये जरा थोड़ा बिगाड़ दूँ। बहुत दिनों बाद आपका प्रयोग कर रहा हूँ मैं, तो हाँ जी देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी कि कृष्ण जी अपनी माता जी से कह रही हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। देखो दोनों के बीच में ये जो चिन्ह थोड़ा सा उदाहरण में लगा नहीं पाया, अब लग गया। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी कि कहने का मतलब है कृष्ण जी अपनी माता से ये नहीं कह रहे कि मुझे चंद्रमा जैसा गोल खिलौना चाहिए या चंद्रमा जैसा सफ़ेद खिलौना चाहिए। उन्हें सीधी सीधी सी बात है, उन्हें कैसा खिलौना चाहिए, जो चंद्रमा हो, यानी कि चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए मुझे। कहने का मतलब है कि जहाँ पर रूपी फिट बैठ जाए वहीं आपका रूपक हो जाता है। यहाँ रूप दे दिया जाता है, रूप देना है मैं, ठीक। तो मैया मैं तो, यानी कि मैया मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए, चंद्रमा के जैसा सफ़ेद गोल नहीं चाहिए। अब आ जाओ अगले उदाहरण में। जो अगला उदाहरण है, ये श्री रामचंद्र जी जब धनुष तोड़ने के लिए मंच पर चढ़े हैं उस समय की घटना है। तो आइए इसको समझते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। उदित उदयगिरि, उदयगिरि क्या है, एक पर्वत का नाम है। उदित मतलब उगना या निकलना या दिखना। जैसे ही श्री राम, अब कैसे श्री राम, बाल पतंग रूपी। अब बाल पतंग मतलब सूर्य, बाल पतंग का अर्थ क्या होता है, सूर्य। कि जैसे ही
सूर्य रूपी श्री राम, यहां पर सूर्य के समान तेजस्वी नहीं कहा गया, यहां पर सीधे सीधे कह दिया कि सूर्य रूपी श्री राम जैसे ही उदयगिरी पर्वत रूपी मंच पर दिखाई दिए हैं या चढ़े हैं तो बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। जो संत थे, अब संत भी कैसे, सरोज मतलब कमल, कमल के समान कोमल नहीं है, कमल रूपी। जितने भी वहां संत थे किसके समान, सरोज रूपी अर्थात कमल रूपी संत बिकस अर्थात हर्षने लगे, अर्थात खुश हो गए। और उनके जो हर्षे लोचन भृंग, उनके जो लोचन मतलब नैन है, भृंग मतलब भ्रमरा, जो भ्रमर रूपी जो उनकी आंख है वो खुशी से जगमगाने लगी है। तो कहने का मतलब कि जैसे ही सूर्य रूपी रामचंद्र जी उदयगिरी पर्वत रूपी मंच पर चढ़े हैं तो जो सरोज अर्थात कमल रूपी संत थे वो खुश हो गए, खिल गए, और उनके जो नेत्र थे वो भंवरे रूपी जो नेत्र थे वो हर्षने लगे अर्थात खुश हो गए हैं। चलिए अगले उदाहरण में चलते हैं। अगला उदाहरण है अंबरगढ़ पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी। यहाँ देखिए उषा नागरी, उषा और नागरी के बीच में योजक है और अंबर और पनघट, यानी कि यहाँ पर उपमेय और उपमान है, यहाँ पर भी उपमेय और उपमान है और यहाँ पर भी उपमेय और उपमान है। ये जो पूरा उदाहरण है ये तो बहुत बड़ा है। जैसे बीती विभावनी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताजा घट उषा नागरी खग कुल कुल सा बोल रहा। ये जो उदाहरण है वैसे यही ज़्यादातर लाइन आपकी परीक्षा में इसमें आती है। अब इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि बीती विभावनी जागरी, बीती मतलब बीत गई है अर्थात खत्म हो गई है, विभावनी मतलब रात, जागरी, जागरी मतलब हे सखी तुम जाग जाओ, जो रात है वो खत्म हो गई है अर्थात बीत गई है। देखो उषा अर्थात प्रातः काल रूपी नागरी, अर्थात प्रातः काल रूपी नागरी मतलब स्त्री, प्रातः काल रूपी स्त्री अर्थात नायिका अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी। तारा मतलब जो आसमान में तारे होते हैं, रात में जो तारे निकले होते हैं, तारा रूपी घट अर्थात घड़ों को अंबर रूपी, अंबर मतलब आसमान रूपी पनघट में, पनघट मतलब जो तालाब होता है उसमें डुबो रही है। हे सखी रात बीत गई है तुम जाग जाओ, देखो प्रातः काल रूपी स्त्री तारे रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। तो यहाँ पर आप समझ गए, यहाँ पर कौन सा है, रूपक है। ये कई बार उदाहरण आ चुका है पेपर में और ये रूपक में ही आपको लगाना है। चलिए अगले पे आते हैं। प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम, यानी कि प्रेम रूपी अतिथि द्वार पर खड़ा हुआ है और तुम हृदय रूपी कपाट को खोल दो। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ रूप दे दिया गया है, सीधे सीधे प्रेम को अतिथि का रूप दिया गया है और यहाँ पर हृदय को कपाट अर्थात हृदय के जो कपाट हैं उनको खोलने की बात कही गई है। अगले में आते हैं। मृत्यु एक सरता है। अगर आप यहाँ उदाहरण देखेंगे तो यहाँ योजक चिन्ह नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या कहा गया है, मृत्यु एक सरता है। तो एक तरीके से मृत्यु को भी तो क्या कह दिया गया है, सरता कह दिया गया, रूप दे दिया गया है। तो यहाँ पर भी अगर इस तरीके के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं तो आपको क्या लगाना है, रूपक अलंकार लगाना है कि मृत्यु क्या है, एक सरता है। मृत्यु क्या है, एक सरता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, जिसमें श्रम से डरकर जीव नहाकर निकलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो उदाहरण है ये मुझे थोड़ा हटाना पड़ेगा तब आपको उदाहरण दिखाई देगा। देखिए अगला उदाहरण है अवधपुरी अमरावती दूजी दशरथ दूजो इंद्र मही पर। आपने देखा होगा ये मैंने थोड़ा लाल में थोड़ा सा दबा रखा है, दिख रहा है आपको उदाहरण अवधपुरी अमरावती दूजी दशरथ दूजो इंद्र मही पर। यहाँ पर है क्या, यहाँ पर भी रूपक है, लेकिन ये जो एक रूपक के देखिए मैंने प्रकार रूपक के आपको करा नहीं रहा, वो कराने पे आऊँगा तो ये वीडियो 20-25 मिनट का हो जाएगा और फिर आप मेरे वीडियो को नहीं देखेंगे। वैसे ही मेरे व्यू थोड़े से कम आते हैं इसी वजह से, क्योंकि मेरे थोड़े वीडियो ज़्यादा उसमें डिटेल दी होती है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं करा रहा हूँ। समझ लीजिए, आपको अगर इस तरीके का उदाहरण आता है तो बहुत से लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे हम क्या लगाएं, तो आपको यहाँ पर रूपक लगाना है, इसको समझ लीजिए। रूपक का एक उदाहरण होता है तद्रूप। तद्रूप, तद्रूप मतलब उसके जैसा। अब यहाँ पर रूप तो दिया जाता है लेकिन कुछ भेद रखा जाता है। भेद मतलब थोड़ा सा, अब जैसे आपने कहा कि मेरा जो मित्र है वो गधा है तो हो गया रूपक, और आप अगर तद्रूप रूपक की बात करोगे तो आपने कहा कि ये तो दूसरा गधा है,
दूसरा गधा मतलब ये इस संसार का दूसरा गधा है। तो यहाँ आपने रूप तो दिया लेकिन कुछ अंतर रखा कि गधा जो होता है वो 4 पैर का होता है, मेरा दो पैर में ही मूर्ख है। तो ये क्या हो रहा है, रूपक हो रहा है। यहाँ पर अवधपुरी को क्या कह दिया गया है, दूसरी अमरावती कह दिया गया है। और जो दशरथ हैं उनको दूसरा इंद्र, इंद्र मतलब जो इंद्र आप देखोगे तीनों लोक के जो राजा कहे जाते हैं वो इंद्र कहे जाते हैं। और मही मतलब होता है पृथ्वी पर, पृथ्वी पर दशरथ ही दूसरे इंद्र हैं, ये कह दिया गया है। तो ये जो है तद्रूप जो होता है इसके कुछ वाचक शब्द भी होते हैं। जैसे देखो अब उदाहरण चला जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पर पॉइंट लेके आऊँगा। तो देखिए जहाँ पर दूजा दिखाई दे, दूजा, दूजा, अपर और दूसरा, ये इस तरीके के अगर शब्द दिखाई दें आपको तो आप समझिए वहाँ पर कौन सा हो रहा है, आपका रूपक अलंकार हो रहा है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही है। जल्दी ही आपको दूसरे वीडियो में मैं मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।